दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले इसकी घोषणा की थी, 14 अगस्त पे मनाया जाएगा। कैसे देखते हैं आप इसे? तो इस विभाजन विभीषिका के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने का काम किसने किया? भाजपाइयों ने किया। तो माफी दिवस मनाना चाहिए ना इन लोगों को। जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने जाकर जिन्ना की कब्र पे मत्था टेका, वो पार्टी विभाजन विभीषिका मना रही है। जिन्ना कौन था? जिन्ना इस देश के विभाजन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति। उसके साथ आजादी के पहले भाजपा के पुरखों ने सरकार बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ कि साहब इसको कुचल देना चाहिए। ये लोग क्या बात करेंगे? देश को तोड़ने का काम अपने जन्म से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी और उसके पुरखे करते आए हमेशा। और विभाजन की विभीषिका जो है उसके लिए तो जो जिम्मेदार व्यक्ति था जिन्ना, उसके कब्र पे तो मत्था टेकने का काम किया इन लोगों ने, भाजपाइयों ने। इनको तो माफी दिवस मनाना चाहिए, इस देश से माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को और उनकी पार्टी को। एक दूसरा मुद्दा, हरियाणा के कैथल में कांग्रेस एमपी रणजीत सुरजेवाला बयान दे रहे थे, उन्होंने स्पीच दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं, जो बीजेपी के सपोर्टर है, वो राक्षस टेंडेंसी के लोग हैं और मैं महाभारत की इस भूमि से उन्हें साथ देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि मैंने उनका बयान सुना नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि पिछले 9 वर्षों में इस देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने घोर रूप से निराश किया है। जो उन्होंने वादा इस देश के लोगों से किया वो पूरा नहीं किया और देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया। हरियाणा जहां 75 वर्षों में कभी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, उस हरियाणा तक को इन्होंने नफरत की आग में झोंकने का काम किया। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जी नहीं, भारतीय न्याय संहिता पे कपिल सिब्बल का कमेंट आया था कल। उन्होंने कहा कि एक तरफ ये लोग बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमें कॉलोनियल माइंडसेट से मुक्ति चाहिए, दूसरी तरफ ये से कानून लेके आते हैं और ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, लेकिन ये फादर ऑफ डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है देश। देखिए, तानाशाह तो है ही है, इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जो कानून आ रहा है वो कितना खतरनाक है कि अब कोई पुलिस वाला किसी भी व्यक्ति को पकड़ के 60 से लेके 90 दिन तक पुलिस कस्टडी में रख सकता है। यहाँ तो 2-2 दिन में पकड़ के मार के भेज देते हैं, घर में लाश भेज देते हैं। हुआ है कि नहीं हुआ है? थाने में पूछताछ के दौरान हत्या हो गई, जिसको पकड़ के लेके जाते हैं। अब सोचिए 60 से 90 दिन, यानी 90 दिन तक मारो पीटो। इसका क्या तरीका है कि जो विधायक तोड़ने के लिए 10-15 दिन मेहनत करनी पड़ती थी, मान लो अगर वो नहीं टूट रहा है तो अब 60 से 90 दिन तक उसको रख के प्रताड़ना दो और उसको तोड़ के भाजपा में मिलाओ। यही मकसद है और क्या है इनका? और कौन सा कानून? प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता कमलनाथ और दूसरे नेताओं के मध्य प्रदेश के कई इलाकों में FIR दर्ज हुई है। तो मामला था, एक चिट्ठी वायरल हो रही है जिसमें 50% कमीशन की सरकार बताया जा रहा था शिवराज सिंह चौहान को, उसे इन लोगों ने शेयर किया था। कमीशन की सरकार है ये शिवराज सिंह की सरकार। व्यापम घोटाला भूल गए आप लोग? कितना बड़ा घोटाला था, कितने लोगों की जान गई उस घोटाले में। तो कमीशन की सरकार, उस सरकार को कह देना कौन सा गुनाह? अच्छा, अगर इस पे थोड़ा आपत्ति उनको हो सकती है कि भाई 50% नहीं, हम 40% वाले हैं या 45% वाले हैं, उस पर डिबेट हो सकता है, उस पर बहस हो सकती है। उस पर शिवराज सिंह और प्रियंका जी को और कमलनाथ जी को आपस में बातचीत करना चाहिए कि आपने 50% कैसे ले लिया, हम तो सिर्फ 40 ही लेते हैं, 45 ही लेते हैं। वो ठीक बात हो सकती है, लेकिन कमीशन की सरकार नहीं है ये कौन कहेगा? कमीशन की सरकार तो वही है।